हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर का प्रश्नावली था। हम लोग मौखिक प्रश्न पढ़ चुके हैं, मतलब कि मौखिक ओरल क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिखित प्रश्न, रिटन क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पिछली वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हैं इन सभी के आंसर हम लोग जानना शुरू करते हैं। इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जितने भी हम लोगों ने क्रियाकलाप में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स करना शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन 9 से शुरू हुआ है, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। 18 तक शायद गया है। तो चलिए, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन है इनको हम लोग लिख करके इसके प्रश्नों को और उसका उत्तर मैं सभी का बताते जाऊंगी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, मतलब कि लिखित प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। रमा ने 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधों की रोपाई की, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की गई। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोगों को जानना है कि गुणा है या भाग है। तो देखिए 17 पंक्ति में कुल में 544 पौधों की रोपाई की, तो ये 17 कुल मिलाकर 17 ठो पंक्ति में 544 पौधों की रोपाई की गई। तो इसमें हमें बताना है कि एक पंक्ति में कितने पौधे की रोपाई की गई। सो फ्रेंड्स, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक पौधे या एक दाम, एक कीमत की बात पूछी जाती है, तब वहाँ पर भाग विधि से हमको हल करना होता है। मतलब हमें वहाँ पर भाग करके आंसर लाना होता है कि एक पंक्ति में कितनी पौधे लगाई गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भाग करना है इसको। अब इसको कैसे करना है भाग, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रमा ने 17 पंक्तियों की कुल 544 पौधों की रोपाई की, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे की रोपाई की गई है। अब इस ये भाग विधि से हम लोगों को ज्ञात होगा कि इधर एक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की गई है। तो हम जब भी घटाते हैं तो किससे घटाते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो भाग भी उसी विधि से होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या करते हैं, भाग दिलाते हैं बड़ी संख्या में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये ऐसे लिखना है, हमको हल लिखना है। सबसे पहले हल लिखना है और लिखना है दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है, 17 पंक्ति में कितने पौधे हैं। 17 पंक्ति में कुल पौधे 544 है, रोपी गई है। रोपी गई है, तो एक पौधे में, तो एक पंक्ति में पौधे की संख्या, हमको क्या करना है, बताना है। एक पौधे की संख्या हमें बताना है। तो हमें क्या करना होगा, 544 में से 17 का भाग देना होगा। 544 में से किसका, 17 का भाग देना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को 17 का पहाड़ा याद ना हो तो आप लोग इस तरीके से पहाड़ा बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहाड़ा आप लोग बना लीजिए, तो 17 का पहाड़ा पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, ज़्यादा हो रहा है। 17 तिया कितना आया, 51 आया। तो हम इसको 3 बार में आया, लिख दिए 17 तिया 51 आया। ये हो गया, ये कट हो गया, और ये 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3। और ये अब 17 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 34 से ज़्यादा ना हो। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार पढ़े ना, तो 2 बार पढ़े, तो यहाँ पर पूरा ये कट गया। देखिए ये पूरा तरीके से कट गया। अतः लिखेंगे यहाँ पर, अतः एक पंक्ति में 32 पौधे लगे
है। एक पंक्ति में कितने पौधे की रोपाई की गई है या लगे हैं? 32 पौधे की रोपाई की गई है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। जब भी अगर सिचुएशन इस प्रकार की हो कि इतना 17 पंक्ति जैसे है कि कोई भी यहाँ पर संख्या आ सकता है, उसमें यदि पूछा जाएगी तो एक की कीमत, एक का दाम या एक की कितने हैं उसकी संख्या, तो एक जन को कितना मिला, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में जब पूछा जाता है तब उस जगह पर भाग करने की विधि अपनाई जाती है। ठीक है, ये वाला आई होप समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां है, किसी शहर में 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। यदि उस शहर में 1354 व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हो तो शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, जहाँ पर एक चीज ज्ञात करने की बात हो वहाँ पर भाग विधि अपनाई जाती है, और जहाँ पर कुल चीज की कुल संख्या ज्ञात करने की बात हो वहाँ पर गुणा विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी शहर में 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति क्या करता है? सरकारी नौकरी करता है। यदि उस शहर में 1354 व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हो तो शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या करना है? गुणा विधि से हमें उस शहर की कुल जनसंख्या को ज्ञात कर लेना है। चलिए इसको कैसे ज्ञात करें, ज्ञात करके देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिख लिए, क्योंकि क्वेश्चन को देखे बगैर किसी भी प्रश्न का उत्तर हल नहीं मिलता है। किसी शहर में 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। यदि उस शहर में 1354 व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हो तो शहर की कुल, अब यहाँ पर कुल शब्द आया है तो कुल मतलब क्या होता है, और इसमें कुल मतलब जोड़ना भी होता है, लेकिन एक तरफ बड़ी संख्या और एक तरफ छोटी संख्या आए और उसमें कुल पूछा जाए तब उस सिचुएशन में हम लोगों को गुणा करना होता है। और एक तरफ बड़ी संख्या एक तरफ छोटी संख्या है और उसमें से किसी एक की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए तब हम लोग भाग करते हैं, तो ये गुणा है। अब इसमें हमको कुल जनसंख्या बताना है किसी शहर की, तो यहाँ पर हम लोग हल लिखना शुरू करेंगे। हल दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया गया है। दिया गया है चूँकि एक व्यक्ति क्या करता है? सरकारी नौकरी करता है। सरकारी नौकरी करता है तो शहर में व्यक्तियों की संख्या कितनी बताई गई है? 15। व्यक्तियों की संख्या कितनी बताई गई है? 15 बताई गई है। और उनमें से कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं? इसलिए उनमें से 1354 व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करते हैं तो शहर में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? शहर में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? अब इसको क्या करना है हमें? 15 गुणे 1354 हम इसको गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा करके हम लोग पता कर लेंगे कितने व्यक्ति रहते हैं। 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 2 6 होता है। फिर 5 25 की 5 हासिल आई 2 और 5 एकम 5, 5 2 7 होता है। और उसके बाद 3 पंचे 15 की 5 हासिल आई 1, 3 एकम 3, 3 1 4 होता है। फिर उसके बाद 1 पंचे 5 और 1 एकम 1। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 0 5 और 6 कितना हुआ? 11, 11 की 1 हासिल आई 1 यहाँ पर, तो 1 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 की 3 हासिल आई 1 इधर 1, और ये 5 5 10 10 के 0 और यहाँ पर हासिल 1, और यहाँ पर कितना आ गए आंसर? ये
कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 20,310। एक शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, 20,310। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः शहर की कुल जनसंख्या, शहर की कुल जनसंख्या 20,310 है। शहर की कुल जनसंख्या कितना है, 20,310 है। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए तथा विभाज्यता के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें एक्सरसाइज में, हम लोग उधर पिछले वीडियो में पढ़े थे भाज्य, भाजक, भागफल, धन, शेषफल, ये वाला हम लोग पढ़े थे। ये उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है। अब इसमें देखिए, इनको हमें भाग देना है और उसमें भाज्य, भाजक, भागफल ज्ञात करना है और साथ ही उसमें हमें विभाज्यता के संबंध करके सत्यता की जांच करना है कि हमारा जो ये सवाल है, ये हमारा जो हल सही है या नहीं। तो चलिए किस प्रकार से करते हैं, विभाज्यता का संबंध कैसे, सत्यता कैसे ज्ञात की जाती है, उसको मैं आपको ज्ञात करके बताती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम इन संख्याओं का भाग देंगे। 7,772 भागित 36 का हम लोगों को यहाँ पर भाग देना है। भाग देंगे तो उसके लिए बड़ी बड़ी संख्या होती हैं, उनका पहाड़ा जनरली हम लोगों को याद नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पहाड़ा बनाना पड़ता है। तो यहाँ हम लोगों ने पहाड़ा बना के रख लिया है 36 का। अब चलिए इसका भाग करके देखते हैं और साथ ही इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल भी ज्ञात करना है और इसे ज्ञात करके सत्यता की जांच करना है कि हमारा हल सही है या नहीं। तो चलिए हम लोग बना करके देखते हैं। कितना है ये, 7,772 है। अब इसमें क्या करना है, 36 का भाग देना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको वो क्या करना है, भाग देना है। अब इसमें हम 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72। हम दो संख्या को लेकर चल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या को लेकर चलेंगे। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 77 से अधिक नहीं होना चाहिए। 36 या 108 ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 36 दूने 72 कर लेंगे, यहाँ पर 72 कर लेंगे। अब इसको कटाएंगे, मतलब घटाएंगे इसको, 7 में से 2 गया, कितना बचा, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर कट गया है। अब एक संख्या के यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे। अब 36, अब 57 से अधिक नहीं होना चाहिए ना, 36 से कम 36, 36 दूनी 72 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमको एक बार में करना है। तो एक बार में करेंगे तो 36 से कम 36 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 7 में से 6 गया तो 1 बचा और 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अब चूँकि 36 से ये 21 छोटा है, ये भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करना है, एक 7 तो उतर गया, यहाँ पर उतर गया ना, ये 7 उतर गया। अब यहाँ पर बचा है 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को पहाड़ा पढ़ना है, इतना पढ़ना है 212 से ना हो। तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौको 144, 36 पंचे 180, 36 छक्का 216 है। 36 छक्का कितना है, 216 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हमको 5 बार में ही लेना होगा। तो यहाँ पर 36 पंचे 180 है। 36 पंचे कितना है, 180 है। तो अब इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर उतरेगा 2। अब यहाँ पर 1 में से 8 नहीं घटा है तो उधार लेंगे। 11, 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, 10, 11, 3 बचेगा और यहाँ पर कट गया चूँकि, और ये इतना बचा। अब यहाँ पर 32 बचा, ठीक है। ये क्या है, शेषफल है, ये शेषफल है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि जगह हमारे पास यहीं पर है, तो पहले हम लोग लिखेंगे भाज्य बराबर कितना है, 7,772। भाजक हमारा कितना है, भाजक 36 है। भागफल कितना है, भागफल कितना आया है, 215 आया है। और शेषफल कितना आया है, शेषफल 32 आया है। अब चलिए इसकी सत्यता की जांच करते हैं, विभाज्यता की जांच करते हैं कि हमारा ये विभाजन सही है या
नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सूत्र हम बताए थे पहले वाले वीडियोस में बताया गया है कि इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल इतना हुआ। अब इसमें हम लोगों को मान रखना है भाज्य कितना है 7772 है, बराबर भाजक कितना है 36, गुणे भागफल कितना आया है 215 आया है, प्लस शेषफल कितना आया है 32 आया है। चलिए इसको हम लोग हल करते जाएंगे। अब 36 और 215 का यहाँ पर हम लोग गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर 215 गुणे 36 का 6 पंचे 30 की 0, हासिल आई 3, 6 कम 6, 3 9 और 6 दूनी 12 इतना हुआ। फिर 3 पंचे 15 की 5, हासिल आई 1, 3 एकम 3, 3 1 4 और 3 दूनी 6 इतना हुआ। अब इसको जोड़ लेंगे, ये 9 10 14 की 4, हासिल आई 1, 5 6 7 और ये कितना हुआ 1 7। ये क्या हो गया हमारा, इतना आंसर आया। ये भाजक और भागफल को गुणा करने पर कितना आया है 740 आया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करना है 32 को जोड़ देना है। 32 को जोड़ देना है तो देखिए 32 में ये 2 आया, 7 4 और 3 7 आया और ये 7 ये 7। अब देखिए दोनों स्थितियां क्या हो गई, बराबर हो गई, दोनों पक्ष बराबर हो गए, अतः हमारा ये हल सही है। यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा हल सही है। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है इस तरीके के भाग को करना। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये वाला है, देखिए नेक्स्ट ये वाला है। अब इसको भी हम लोगों ने क्या किया है 12,425 भागित 835 है। अब देखिए 835 का पहाड़ा किसको याद होगा, किसी को याद नहीं होगा ना, तो इसका हम लोग यहाँ पर पहाड़ा बना लिए हैं। अब चलिए इसको भी हल करना शुरू करते हैं। 12,425 भागित कितना करना है हमको, यहाँ पर 835 करना है, 835 करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को भाग देना है 835 का। अब 3 अंक है तो 3 अंक या 4 अंक लेकर के हमको भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना 3 अंक को नहीं 4 अंक को देखेंगे तो पर भी कम आ रहा है। देखिए 835 से कम 835 और 835 दूने 1670 आता है। तो देखिए 4 अंक को देखें तो 1242 ही आता है, जबकि यहाँ 1670। तो हम लोग एक बार में ही इसको करेंगे, तो एक बार में करेंगे तो कितना आएगा ये 835। अब इसको हम लोग घटा लेंगे तो 12 में से 5 गया, कितना बचेगा 6 7 8 9 10 11 12, कितना बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा। अब यहाँ है 3 तो ये 0 बचा। अब 12 में से 8 गया, 9 10 11 12, 4 बचा। यहाँ पर 407 आ गया। अब 407 चूँकि 835 से छोटा है इसलिए हम लोग इस 5 को उतार लेंगे। अब देखते हैं कितने बार पढ़ेंगे तो ये 475 आ जाए। 835 एकम 835 और 835 दूने 1670 है। 835 तिया 2505 है। 835 चौको 3340 है। 835 पंचे 4100 कितना 75 है। देखिए 4075 से ये 41 एक ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोगों को ये 4 बार 3340 ही हम लोगों को लेना होगा। तो 4 बार में आया तो ये 4 बार में कितना 3340। अब इसको घटा देंगे हम लोग, 5 पूरा उतर जाएगा, 7 में से 4 गए, कितना बचेगा 3 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ 10 करेंगे, 10 में से 3 गए, कितना बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा। और यहाँ पर 3 आ गया तो ये कट हो जाएगा। अब इतना बचा, ठीक है। अब इसको हम लोग इसकी विभाज्यता की जांच करेंगे। अब इसमें
हम लोग पहले तो लिखना है भाज्य, भाज्य कितना है 1200, 1225। उसके बाद फिर भाजक कितना है 835। उसके बाद फिर भागफल कितना है 14। उसके बाद फिर शेषफल कितना है यहाँ पर 735 शेषफल है। अब चलिए इसकी विभाज्यता की जांच कर लेते हैं। सूत्र लिखेंगे हम लोग, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, धन शेष फल हो गया। अब इसमें भाज्य क्या है 12,425 बराबर भाजक कितना है 835, भागफल कितना है 14, धन शेष फल कितना आया है 735 आया हुआ है। अब चलिए इसको हल करके देखते हैं। 835 गुणे 14 कर लेते हैं। यहाँ पर 835 गुणे 14, तो 4 पंचे 20 की 0, हाथ से लाई 2, हाथ से 4 तिया 12, 13 14 की 4, हाथ से लाई 1, 4 8 32, 1 33 इतना हुआ। फिर 1 पंचे 5, 1 तिया 3, 1 8 8, ये 0 हुआ। 4 5 9, 3 3 6, 8 9 10 11, कितना आया 11,690। यहाँ पर 11,690 प्लस इसमें हमको कितना जोड़ना है 735 को जोड़ना है। अब 12 4 2 5 इतना, इसमें 735 5 5 हो जाएगा 9 10 11 12, 12 की 2, हाथ से लाई 1 आएगा, तो ये 8 9 9 10 11 12 13 14, 14 आया और 14 की 1 यहाँ पर हासिल आ गए, तो ये 2। और ये देखिए यहाँ पर भी ये सेम आ रहा है, मतलब कि हमारा ये हल क्या है सही है, हमारा ये हल सही है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 92,845 भागित 300 इतना है। अब चलिए इसको भी हम लोग भाग करके देखते हैं। 92,445 भागित कितना करना है 300। अब 300 का भी पहाड़ा जनरली लोगों को आता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बना के रख लिया है पहाड़ा। अब चलिए इसको भी भाग करके देखते हैं। 300 या कम 300 देखना है हमको, 3 अंक को लेकर चलना है ना, तो 900 फिर 1200 आ रहा है, तो कितना 3 तिया 900 करेंगे हम लोग। 3 बार में 3 तिया 900 करेंगे, तो यहाँ पर 8 उतरा 2 उतरा और यहाँ पर कट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 4 उतारे। अब चूँकि क्या हो गया यहाँ पर देखिए कम आ रहा है, 300 से कम आ रहा है, मतलब हमें 1 शून्य बढ़ाना होगा इसमें। तो 1 शून्य बढ़ाएंगे तो हमें मतलब शून्य का 300 में शून्य का पहाड़ा पड़ना है, तो शून्य कम शून्य हो गया। तो इसमें 2 8 4, उसके बाद फिर इसको हम लोग 5 को उतारेंगे। अब इसमें देखना है कितने में जा रहा है, 2845 है, तो देखना है कितना में जा रहा है 2845 है, तो कितना देखिए 2700 निया में जाएगा। उसके बाद फिर 3000 हो जाता है, तो निया में गया 300 निया 2700 होगा, 300 निया 2700, इसको घटा देंगे 5 ये 4, 8 में से 7 गया 1 और ये कट हो गया। इतना ये शेषफल बचा, इतना ये कितना बचा शेषफल बचा। अब चलिए इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। भाज्य बराबर 92,845 भाजक बराबर 300 भागफल बराबर 309 और यहाँ पर शेष फल बराबर 145 इतना हुआ। अब चलिए इसकी विभाज्यता की जांच करते हैं। सूत्र लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल धन शेष फल। जब भी आप लोग भाग बनाएंगे तो भाग करने के बाद इस प्रकार से सूत्र लगा करके जांच जरूर करना है। यदि आप लोगों का उत्तर सेम आएगा बराबर दोनों तरफ, तब समझ जाना कि आपका भाग सही है। इसको हम लोग उत्तर की जांच भी बोल देते हैं। 92,845 बराबर भाजक कितना है, इसमें 300 है, भागफल कितना है 309 है, प्लस शेषफल इसको यहाँ पर कितना है 145 है। अब चलिए इसको हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। देखिए तीन 9 एकम 9 9 9 27 9 27 की 7 हासिल आई 2 और 27 पूरा आ गया यहाँ पर 27 और 3 तिहाई 9 इतना आया। आइए 2 जीरो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, प्लस 145 लिख देते हैं। फिर इसको हम लोग जोड़ देंगे। देखिए 5 ये 4 और ये 8 ये 2 9। देखिए यहाँ पर भी ये आंसर क्या हो गया बराबर हमारा आ गया, अतः हमारा ये हल सही है। अतः हमारा यह हल सही है। देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमारा ये हल सही है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स ये 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक रिक्त स्थान पर उपयुक्त अंक लिखिए। अब यहाँ पर रिक्त स्थान, इसमें उपयुक्त अंक ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं क्योंकि मैं इसको पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख दिया है इसको। तो कैसे हमको ज्ञात करना है घटाने में। ठीक है, रिक्त स्थान कैसे हमको भरना है, तो हमको इधर पूरा सबको ध्यान में रख करके करना पड़ता है। अब ये 5 है, 5 में हम लोग कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 6 बचना चाहिए और यहाँ पर 0 बचना चाहिए, ऐसे करके। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, ये 3 में से एक उधार लिए थे, 15 हुआ। अब 15 में हमें कितना घटाना, 6 बचे, तो हम लोग 15 में 9 को घटाएंगे तभी जाके 6 बचेगा, क्योंकि 9 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। 10 11 12 13 14 15। देखिए 6 बचा यहाँ पर। अब यहाँ चूंकि एक वो चला गया तो यहाँ 2 ही है, 2 2 0 बच गया और 7 में से 4 गया 3। और यहाँ पर ये नेक्स्ट है, इसमें 3 कैसे बचेगा, तो यहाँ पर क्या करना है हमको उधार लेना है। उधार 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा 3 और यहाँ पर है 2। अब यहाँ पर 2 है, 2 में हमको 7 घटाना है, तो यहाँ पर 2 12 हो गया, 12 में 7 गया 5 आ गया। यहाँ पर कितना बचा 8 बचा। अब चूंकि यहाँ पर 0 ही है इसलिए यहाँ पर 8 है, तो 8 कैसे आया यहाँ उत्तर आया, चूंकि यहाँ पर 0 होगा तभी उत्तर आया। अब ये 4 में से 3 गया तो 1 बचा। इस प्रकार से ये हमारा ये हल हो गया। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर का। मंजूलता 1800 रुपये लेकर बाजार गई। 135 रुपये का एक पर्स, 35 रुपये का रूमाल व 1200 रुपये के कपड़े खरीदे। बताइए अब उसके पास कितने रुपए बचे। देखिए फ्रेंड्स इसमें जोड़ना और घटाना दोनों है। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इन संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें 1800 में से उस उत्तर को घटा देना है, तो घटाने से हमको बचे हुए पैसे प्राप्त हो जाएंगे। चलिए इसको करके देखते हैं कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। हल करते में है दिया गया है में मंजूलता के पास कुल पैसे, मंजूलता के पास कुल रुपए, पैसे नहीं रुपए कितना है 1800 है। अब इसमें से खर्च किए हुए रुपए, खर्च किए रुपए कितने किस किस चीज़ में खर्च किया, 135 रुपये का पर्स, 75 रुपये का रूमाल और 1200 रुपये का कपड़ा। अब चलिए इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं कितना हुआ। ठीक है,
पहले हम लोग ऐसा ही तरीके जमा के लिख लेते हैं हम लोग इसको। 1200, 135 और ये कितना हुआ 75। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 5 5 कितना हुआ 10, 10 की शून्य हासिलाई 1, 7 3 10, 1 11, 11 की 1 हासिलाई 1 और ये 3 1 4, 4 हुआ और यहाँ पर ये 1। कितना मंजूलता ने कितने खर्च किए, 1410। इसमें से हमको बताना है कि उसके पास कितने पैसे बचे। उसके पास कुल पैसे थे 1800 रुपये। उनमें से हम लोग किसको खर्च किए हुए पैसे घटा देंगे, 1410। अब घटा देंगे तो इसे 0। अब देखिए 1 को इसमें घटाना है तो 0 से उधार लेंगे हम लोग इधर 8 से उधार, तो ये 0 10 बन जाए। 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर है 7, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पर 0। तो देखिए मंजूलता के पास 390 रुपये बचे। अतः मंजूलता के पास 390 रुपये बचे। देखिए इसमें पहले जोड़ना हुआ, उसके बाद फिर घटाना हुआ। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 14 नंबर का। एक बैंक में अशोक ने मंगलवार को 4539 रुपये जमा किए, शनिवार को 2556 रुपये निकाल लिए और दूसरे सप्ताह में फिर 1431 रुपये जमा किए। तो बताइए कि उसके खाते में अब कितने रुपए शेष हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इतना रुपए मंगलवार को जमा किया और इतना निकाला था। हमको क्या करना है, इस आंकड़े को इससे घटा देना है। घटाने के बाद जो बचेगा उसको, उसमें हम लोगों को 1431 को जोड़ देना है। जोड़ने से हमें शेष पैसे प्राप्त हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब चलिए इसका आंसर जानते हैं। आंसर जानते हैं, हल इसमें दिया गया है। अशोक क्या करता है, मंगलवार को पैसे जमा करता है। मंगलवार को उसने कितना जमा किया, 4339 रुपये जमा किए, 339 रुपये। और इसमें से शनिवार को निकाल लिए। शनिवार को निकाला कितना निकाला, 2556 रुपये। और उसके बाद दूसरे सप्ताह को फिर जमा किया। दूसरे सप्ताह को जमा कितना किया, 1431 रुपये। 1431 रुपये। हमको क्या करना है, पहले इसको जोड़ घटा लेना है। 4539 रुपये में से 2556 रुपये को क्या करना है, घटाना है। चूँकि इतने जमा किया था उनमें से इतना निकाल लिया। घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पर 3 है तो 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। अब ये 5 4 में से 5 14 हो जाएगा ये, और ये 3 तो 14 में से 5 गए कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर है 3, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए उसके पास इतना बचा है। अब दूसरे सप्ताह को उसने फिर 1431 रुपये जमा किए। तब हमको इसी आंकड़े में क्या करना है, जोड़ना है। इसमें शेष बचे हुए पैसे ज्ञात करना है, 1431 रुपये। अब इसको जोड़ लेना है, 3 1 4, 3 और 1 कितना हुआ 4 और 8 9 10 11, 11 की 1 हासिलाई 1, ये 10 1 4 14 और हासिलाई 1 और ये 3। तो अब उसके खाते में, अतः अशोक के बैंक खाते में कुल 3414 रुपये शेष बचे हैं। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कैसे हल करना है इसको। प्लीज़ वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का। आदर्श विद्यालय के 6वीं कक्षा में एक विद्यार्थी का शुल्क
₹95 है। यदि छात्रों की कुल संख्या 335 हो तो कुल शुल्क ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से एक छात्र की फीस बताई गई है 95 और इनमें से 335 हो तो कुल शुल्क, और यहाँ पर छात्रों की कुल संख्या 335 है। तो एक जन का बताया गया, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, गुणा करके ज्ञात करना है कि कुल विद्यार्थियों की कुल शुल्क कितनी है। चलिए करके देखते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया, इसमें गुणा करना है। चलिए करते हैं। हल लिखते हैं। हल दिया गया है एक विद्यार्थी की शुल्क कितना है, ₹95, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हैं 335। तो कुल फीस कितनी होगी, यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, कुल शुल्क ज्ञात करना है, मतलब कि फीस ज्ञात करना है हमको। इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा। इसमें 335 गुणे 95 का गुणा हो जाएगा, तो हम लोग को 335 विद्यार्थियों की कुल फीस मालूम हो जाएगी। 55 की 5 हासिलाई 2, 5 दिए 15, 16 17 की 7 हासिलाई 1, 5 दिए 15, 1 16। उसके बाद फिर 9 पन्ना 45 की 5 हासिलाई 4, और 9 18 9 27 28 29 30 31, 31 की 1 हासिलाई 3, और 9 एकम 9 18 29 27 28 29 30, कितना है, इतना। उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, 5 7 12 और 1 6 7 8 1 और ये 3। तो देखिए फ्रेंड्स, 31,825 रुपये क्या हो गए, कुल विद्यार्थियों की फीस हो गई। अतः कुल विद्यार्थी की फीस कितनी हो गई, 31,825 रुपये है। इतना हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। 16 नंबर का 117 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें से एक संख्या 13 है। अब इसमें क्या करना है, हमको 13 का एक और गुणन संख्या प्राप्त करना है, जिससे हम लोग 13 और संख्या को गुणा करें तो 117 आ जाए। अब इसको कैसे करना है, अब अगर आ जाए कि एक संख्या हमको ज्ञात है, इसकी गुणन संख्या, इसमें कितना, 13 में कितना का गुणा किया गया है तो 117 आया था। हमको कैसे ज्ञात होगा, इसको भाग दे करके ज्ञात होगा। 117 में 13 को भागित कर देंगे 117 से, तो उसका आ जाएगा दूसरी संख्या, जिससे हम लोग गुणा करके 13 का 117 आंसर ला सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया। इसमें क्या करना है, 117 भागित कितना करना है, 13। चूँकि हमको 13 का दूसरी संख्या प्राप्त करना है, जिससे गुणा करके हम लोग 117 ले आए। 13 है, अब 13 का पहाड़ इतने बार पढ़ना है कि 117 से ज़्यादा ना हो, तो 13 निया 117 होता है ना, 13 निया 117 होता है। इसको हम लोग, ये पूरा कट गया, ठीक है। यहाँ पर ये 13 9, दूसरी संख्या कौन सी प्राप्त हो गई, 9। अब 13 गुणे 9 को हम लोग गुणा करेंगे तो 117 आ रहा है कि नहीं, उत्तर की जांच करके हम लोग देख लेते हैं। 9 एकम 9 9 18 29 27 की 7 हासिलाई 2, और 9 एकम 9 10 11, ये देखिए 11 117 आ गया। तो यही होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर इसको हल करके रख लिया है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसमें हम लोगों को क्या करना है, भाग देना है। 18,720 में 24 को भागित इसमें करना है। तो देखिए हम लोगों ने इसका पहाड़ा भी बनाया, इसका भाग भी किया है। 24 सत्ते 168 आया हुआ है। इसमें घटाए हम लोग, यहाँ पर आया 19 और ये 2 उतार दिए। अब 24 अट्ठे 192 आया है, तो इसको यहाँ पर पूरा कट गया, बचा है 0, तो 0 को
यहाँ पर भाग दिए हैं, पहाड़ा पढ़े हैं, तो 780 आया। तो एक रेडियो का मूल्य हो गया 780। अब इसे हम लोगों को यदि अपना उत्तर जांच करना है तो क्या करना होगा, भाजक और भागफल को गुणा करना है। यहाँ भाजक और भागफल को मैंने गुणा किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये आंसर सही आया है, अतः हमारा ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन का हल हमारा सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए जादुई वर्ग की तीन संख्याओं को सीधा, तिरछा एवं आड़ा जोड़कर बताइए क्या प्रत्येक स्थिति में योगफल समान आता है। जिसमें हम लोग क्या करना है, सीधा, तिरछा और आड़ा ऐसे जोड़ करके हमको बताना है कि इसमें से वर्ग क्या समान इस वर्ग के डिब्बे का जो उत्तर है वो समान आना चाहिए। जैसे कि क्या करना है हमको, 14 + 1 + 9 बराबर कितना आएगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पर कितना आया, 24। अब ये इसको ऐसे ही अब ऐसे आड़ा करेंगे, जो 14 + 3 + 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 और 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पर भी आया कितना, 24। देखो इसको मैंने ऐसा भी जोड़ा। अब इसको क्या करना है, 3 को पहले ऐसे आड़ा जोड़ लेते हैं, ठीक है। 3 + 8 + 13, यहाँ पर भी इसका आंसर आएगा 24, आप लोग करके देख लीजिएगा। और 7 + 15 + 2 बराबर इसका भी आंसर आएगा 24। अब इसमें भी 1 + 8 + 15 बराबर इसका भी आंसर आएगा 24। और 9 + 13 बराबर 13 + 2 बराबर यहाँ आएगा 24 ही आएगा। और ये इसको आड़ा गिनना है ना, तो 14 + 8 + 2 बराबर भी 24 आएगा। और यहाँ पर ये 9 + 8 + 7 बराबर भी यहाँ पर 24 आएगा। आप लोग अच्छे से इसको गिन करके देख लीजिएगा कि इसको मैंने कैसे किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जादुई वर्ग में रिक्त वर्गों की पूर्ति कीजिए। ध्यान रहे मैजिक वर्ग के स्तंभों, पंक्तियों एवं विकर्णों का योग हर तरह से बराबर आना चाहिए। अब देखिए इसमें भी हम लोगों को बराबर इसका उत्तर आना चाहिए, ऐसा भी और ऐसा भी आना चाहिए। इसमें हम लोगों को खोए हुए संख्याओं को निकालना है। पहले हम लोग इधर जिसमें का पूरा होगा उसको हम लोग जोड़ करके देखते हैं, इसको जोड़कर देखते हैं कितना आ रहा है, मतलब उतना ही आएगा। जोड़ कर देखेंगे तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 13 + 19 + 25 + 26 + 7 बराबर यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 90। अब देखिए इसका इन सब को आप लोग जोड़ करके अच्छे से देखिए 90। अब इसमें चूंकि देखिए अब ऐसे करके हमको ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से जोड़ना है। जोड़ने के बाद कितना कम और ज़्यादा हो रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ संख्या भरना है। तो यहाँ पर आएगा 29, यहाँ पर आएगा 28, यहाँ पर आएगा 21, यहाँ पर आएगा 27, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर आएगा 23 आया। अब इसको आप लोग ऐसे और ऐसे करके जोड़ना है। हमको ये संख्या कैसे ज्ञात करना है, पहले हमको ऐसे करके जोड़ना है, उसके बाद फिर ऐसे करके। तो दोनों तरीके से यदि आंसर बराबर है, समझ जाना हमको यहाँ पर वही संख्या भरनी है। देखिए फ्रेंड्स इतना हो गया जादुई वर्ग वाला। यदि सवाल आएगा तो मैं आपको आगे साइड और बताऊंगी। इसमें हम लोगों को पढ़ना है, थोड़ा सा हमने सीखा को देखना है। यहाँ पर हमने सीखा वी हैव लर्न, पहला 0 एक पूर्ण संख्या है, हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा हुआ भी है। दूसरा 2 पूर्ण संख्याओं का आपस में योग करने से एक या गुणा करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया है। तीसरा पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम योग एवं गुणन संक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग संक्रिया में लागू नहीं होता है। इनको आप अच्छे से कंठस्थ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा है पूर्ण संख्याओं के लिए सहचार नियम योग एवं गुणन संक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग संक्रिया में लागू नहीं होता है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। पांचवा 0 को योज तत्सम अवयव कहते हैं। छठवा 1 को गुणन
तत्सम अवयव कहते हैं। देखो 0 को योज्य तत्सम कहते हैं, तत्सम अवयव कहते हैं, और 1 को गुणन तत्सम अवयव कहते हैं। 7वां, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर संख्या का मान नहीं बदलता। इसको भी हम लोगों ने क्रियाकलाप के माध्यम से किया था। 8वां, किसी भी पूर्ण संख्या में 1 का गुणा करें तो संख्या का मान नहीं बदलता। देखिए किसी भी पूर्ण संख्या में 1 का गुणा करें तो जैसे यहाँ पर 88 है तो 88 एक कम 88 ही आएगा। 9वां देख लेते हैं यहाँ पर। 9वां, यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 का गुणा करें तो उसका मान 0 ही प्राप्त होगा। जैसे 88 गुणे 0 करेंगे तो यहाँ पर 0 ही उत्तर आएगा, कुछ और संख्या नहीं बदलेगा। 10वां, किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देना अपरिभाषित है, मतलब किसी भी पूर्ण संख्या में हम लोग 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। 11वां, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों को हल किया है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो इस बार का बहुत लंबा है क्योंकि इसमें लिखित प्रश्न कवर किए गए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसको आधे आधे करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में।